कृष्ण का अपनी पत्नियों के साथ गृहस्थ जीवन कैसा था और वह कैसे अपनी संतान प्राप्ति करते थे, आइए जानते हैं इंद्रेश जी महाराज जी से। सत्यभामा जो हैं ये पृथ्वी तत्व हैं, इसीलिए भौमासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए ठाकुर जी गए, जो कि पृथ्वी का ही बेटा है। तो जब भौमासुर का जन्म हुआ तो पृथ्वी ने कहा, नाथ मेरे पुत्र को कभी मत मारना, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप उसे मारोगे। तब भगवान बोले, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। पृथ्वी ही भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई, और जब भगवान भौमासुर को मारने के लिए गए तो सत्यभामा ने ही आज्ञा दी, बोले नाथ इसको मार दीजिए। तब भगवान बोले, तुमसे ही आज्ञा चाहिए थी, और भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो पृथ्वी तत्व कौन? सत्यभामा। इस प्रकार ये अष्ट प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी। अब आती है बात 16,100 कौन है? तो वेद मंत्रों में, उपासना कांड में जो भगवत उपासना के 16,100 गया, वंशी धारण करने वाले परमात्मा का स्मरण करो। वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात पीतांबरा अरुण बिंब फला धरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया गया, ऐसे 16,100 मंत्र कृष्ण उपासना के, वे सब भगवान की पत्नी बन करके आए और उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। तो देखा जाए तो किसी भी स्पष्ट जीव से ठाकुर जी ने ब्याह नहीं किया। अपनी उपासना के 16,100 मंत्र और अष्ट प्रकृति से भगवान ने विवाह किया। ये हैं 16,108 भगवान के विवाह हुए। भगवान की दिनचर्या का और ग्रहचर्या का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी सुबह सुबह उठ जाते हैं भोर में, और भोर में उठ करके स्नान ध्यान करके सबसे पहले ठाकुर जी ध्यान में बैठते हैं। आप कहेंगे ठाकुर जी किसका ध्यान करते हैं? जो जो ठाकुर जी का स्मरण करते हैं उनका ठाकुर जी स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं। वृंदावन में कितने भक्त, जगन्नाथपुरी में कितने भक्त, उड़ीसा में कितने, सब भक्तों का स्मरण ठाकुर जी करते हैं। और सब भक्तों का स्मरण करने के पश्चात फिर ठाकुर जी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं द्वारिका में। पांचजन्य शंख के नाद के बाद भगवान गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, फिर आकर के बाल भोग पाते हैं। फिर अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके द्वारिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबका ब्यौरा लेते हैं। फिर मध्याह्न भोजन ठाकुर जी बड़े बड़े संत और जो आए हुए होते हैं द्वारिका में, उनके साथ बैठ करके करते हैं दोपहर का भोजन। रात्रि में फिर ठाकुर जी एक बार द्वारिका भ्रमण के लिए जाते हैं, और रात्रि में फिर परिवार को समय देकर उनके साथ प्रसाद पाके शयन करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य सी दिनचर्या भगवान द्वारिकाधीश की बताई गई। ग्रहचर्या का वर्णन किया गया। ठाकुर जी घर में कैसे रहते हैं, पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है ठाकुर जी की, इसका वर्णन श्री नारद जी महाराज ने किया। नारद जी बोले, मैं ठाकुर जी के गृहस्थाश्रम को देखने गया कि ठाकुर जी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं। कहते हैं, बोले ऐसे कोई गृहस्थी नहीं रहता होगा जैसे ठाकुर जी रहते हैं। रुक्मणी जी के भवन में मैंने जाकर के देखा कि ठाकुर जी बैठे हैं और रुक्मणी जी भोजन पवा रही हैं, ठाकुर जी बातें कर रहे हैं, बीच बीच में पाते हैं और एक एक ग्रास रुक्मणी जी को पवाते हैं। दूसरे भवन मैंने सत्यभामा जी के में जाकर के देखा तो ठाकुर जी सत्यभामा जी के केश गूंद रहे हैं, ऐसा प्रेम प्रवाह कर रहे हैं। जब मैं जामवती के कक्ष में गया तो वहां मैंने देखा कि ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं और जामवती बड़ी खुश हो रही हैं देख करके। जब कालिंदी के कक्ष में गया तो ठाकुर जी भी सांवले हैं और यमुना जी भी सांवली हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, मैं इतनी द्रुत गति से दौड़ता था कि अगले भवन में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो कालिंदी के साथ हैं, वो तो रुक्मणी के साथ हैं। लेकिन अंत में मुझे पता चला कि ठाकुर जी तो 16,108 रूप बना के एक एक पत्नी के साथ एक साथ निवास करते हैं और सबको सुख देते हैं, अपने गृहस्थाश्रम का पूर्ण निर्वहन करते हैं। मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं समय नहीं दे सकता, ये व्यवहार नहीं है ठाकुर जी का। सबको समय देते हैं, सबके साथ उचित व्यवहार करते हैं।
नारद जी ने भगवान के ग्रहचर्या का दर्शन किया। कहीं कहीं ठाकुर जी के कलह भी हो रहे हैं, वो भी नारद जी ने देखे। कैसे कलेश हो रहे हैं ठाकुर जी, जबरदस्ती लड़ रहे हैं ठाकुर जी। किससे लड़ रहे हैं? एक प्रणय कलह तो रुक्मणी जी के लिए ही आता है भागवत जी में। भगवान बोले ये कभी गुस्सा ही नहीं होती हम पे, ये रुक्मणी आज तक इतने साल हो गए हमारी शादी को, इसको गुस्सा क्यों नहीं आता है? तो एक दिन ठाकुर जी बोले रुको, हम इसको गुस्सा दिलाएंगे आज। तो भगवान बोले हे रुक्मणी जी, बोले जी आज बढ़िया दाल भात बनाना, हम शाम को आके पाएंगे। रुक्मणी बोली जो आ गया। और ठाकुर जी बोलते हैं तो और आनंद से बनाते हैं सब। 4-5 प्रकार के भात बनाए, केसर वाले भात, मीठे भात, नमकीन भात, सादा भात, दाल आदि बनाई। ठाकुर जी जैसे शाम को आए तो पहले ही सोच के आए कि मुझे लड़ना है रुक्मणी से। जैसे थाली पर बैठे तो रुक्मणी जी ने परोसा। ठाकुर जी बोले अब हमारा मन नहीं कर रहा भात खाने का, तुम तो रोटी बना के ले आओ। रुक्मणी जी अच्छा कोई बात नहीं अभी लाती हूँ, रोटी बना के लिए आई। लीजिए रोटी पर, अब रोटी का मैं पराठा बनाऊं। रुक्मणी जी बोली पराठा बना देते, पराठा बना करके ले आए। सुनो देवी मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं तो सोने जा रहा हूं। रुक्मणी जी बोली कोई बात नहीं आप सहन कर लो, इतनी सुबह से बना रही हैं सब कुछ। लेकिन रुक्मणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी पौड़ गए, रुक्मणी जी चरण दबाने लगे। थोड़ा धीरे दबाओ ना, बहुत तेज दबा रही हो। रुक्मणी जी धीमे धीमे दबाने लगी। अब अभी भी तेज दबा रही हो, और धीमे दबाओ। रुक्मणी जी अब बिल्कुल स्पर्श कर रही हैं। अरे मेरे पांव में दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे दबाओ। रुक्मणी जी हाथ ऊपर करके अपनी छाया से दबा रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं मानोगी तुम अभी। बोले मैं स्पर्श ही नहीं किया, आप क्यों नाटक कर रहे हो इतना? अब देवी मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो पाऊंगा। बोले चलो पालो। अंत में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, तुम क्रोध क्यों नहीं कर रही हो हम पे? हम तुमसे इतना लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये करते हो, तुम लड़ती नहीं हो हमसे। रुक्मणी जी कहती हैं जिसको श्याम घन प्राप्त हुए हों, जिसको ऐसा अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया हो, उसकी हर अवस्था स्वीकार है। अभी चतुरासी जी का पद है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाव। ठाकुर जी को जब किसी से अत्यंत प्रेम होता है ना, तो ऐसे ही परेशान करते हैं। और व्यक्ति परेशान हो जाता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं फेल हो गया। लेकिन उनके अनेक प्रयास करने पर भी सामने वाला परेशान ना हो। जैसे राखो तैसे रहूं, आप जो करना चाहो कर लो, हम परेशान नहीं होंगे। ठाकुर जी को वही प्रिय होता है। अंत तो गत्वा रुक्मणी जी के इस प्रेम को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। रुक्मणी जी ने कभी क्रोध नहीं किया ठाकुर जी पर। और एक पत्नी है भगवान की सत्यभामा, वो 365 दिन में एक बार प्रेम से बात करती हैं ठाकुर जी से, नहीं तो डांटती ही रहती हैं। ठाकुर जी बहुत डरते हैं सत्यभामा से। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं भैया गृहस्थ आश्रम, जैसे एक पत्नी में जितने गुण होते हैं ना, भगवान की 16,000 पत्नियों में अलग अलग हैं। एक गुण रुक्मणी में, एक गुण सत्यभामा में, एक गुण जाम्बती में, एक गुण कालिंदी में। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं सर्व गुण होने चाहिए गृहिणी में। उससे भय भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भी होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान भी होना चाहिए, उसके प्रति आदर भी होना चाहिए, उसके प्रति दासत्व का भाव भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रभुत्व का भाव भी होना चाहिए। सब भाव भगवान अपने गृहस्थाश्रम में जी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तभी पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान को आमंत्रित किया। ठाकुर जी जरासंध के यहां गए, जरासंध को वध करवा करके भीम से 20,000 राजकुमारों को वहां बंदी थे, वहां से मुक्त करवा करके राजसूय यज्ञ में गए। और वहां जाकर के राजसूय यज्ञ में आने वाले लोगों के पादुका उठाने की सेवा ठाकुर जी ने की। यज्ञ में जबकि अग्र पूजा भगवान की थी, भगवान को ही प्रधान पीठ दी गई थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी यज्ञ में एक सेवा लेते हैं। कौन सी सेवा? बोले जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका उठा करके रखने का काम हमारा है। ये देख करके सब आनंदित हो गए, बोले नाथ
जीवन में वर्सेटाइल होना कोई आपसे सीखे। आपको दुनिया प्रभुत्व प्रदान करती है, पर आपका जो स्वरूप है, आपका जो स्वभाव है, वो सबके चित्त को मोह लेता है। भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है मान देना। ये दूसरों को मान देना जानते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? क्रेडिट्स दे देते हैं, करने के बाद भी सब कुछ आपको दे देंगे। मैं कहूं, मैंने 7 दिन कथा सुनाई, मेरी कथा सुन के एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो गया। जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काएंगे, हम बे तेरी कथा से ही हुआ है। अरे हमारी इच्छा नहीं होती तो तू बोल पाता? हमारी इच्छा नहीं होती तो तेरे जीव में स्वर आ पाता? हमारी इच्छा नहीं होती तो वो सुन पाता? हमारी इच्छा नहीं होती तो वो परिवर्तन कर पाता? लेकिन अच्छा है, तुम सब सारे क्रेडिट ले लेते हो। करते सब ठाकुर जी हैं, पर हम लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने किया। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा? मान देना, सबको मान देते, अमानिना, मान देना। और स्वयं कैसे? मान रहित, कभी मान नहीं चाहते। ऐसे श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में गए, तभी वहां शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। 100 से ऊपर गाली जैसे ही दी शिशुपाल ने, भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का वध किया ठाकुर जी ने। यहां पर महाभारत की योजना बन गई। भगवान ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो। ये बात याद रखिएगा। कई लोग मेरे से आके कहते हैं, बोले ठाकुर जी गीता में बार बार अर्जुन को कहते हैं तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। बोले भगवान उसको चेता रहे हैं कि तू लड़। ऐसे परमात्मा जो लड़ने के लिए कहते हैं। मैंने कहा गीता से पहले की महाभारत सुनी है आपने? कितनी बार ठाकुर जी ने रोकने का प्रयास किया। स्वयं शांति दूत बन करके गए दुर्योधन के पास और जाकर के कहा कि दुर्योधन युद्ध में सार नहीं है। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को, हो गया काम। लेकिन दुर्योधन कहता है सुचग्रैवन दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। इसलिए जब मोह हुआ अर्जुन को कि ये अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं, तब भगवान कहते हैं उसने ये विचार नहीं किया कि तू अपना है, तू क्यों विचार कर रहा है। मैंने इतनी बार समझाया दुर्योधन को कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी नहीं मानता है। और तू यहां पर कायरों की तरह अब कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन, युद्ध ना करना ये पक्ष तो मेरा था, लेकिन इस पर तुम्हें पहले ही हाथ खड़े कर देने चाहिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब पूरी सभा बन गई है, युद्ध मैदान तैयार हो गया है, बीच में रथ खड़ा है, और अब तुम कह रहे हो युद्ध नहीं करूंगा। इससे तो तुम कायर साबित हो गए, इसलिए युद्ध करो। बंधुओं, ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या? आगे का पहले ही विचार करके सावधान हो जाओ। अगर पहले सावधान नहीं हुए और आगे पहुंच चुके हो तो फिर वहां से वापस मत आओ, आगे चलो। समझ में आई बात? आगे का पहले ही विचार करके सावधान हो जाओ, सावधानी बरतो। लेकिन पहले सावधान नहीं हुए और आगे बढ़ चुके हो तो अब पीछे मत आओ, अब आगे ही बढ़ो, और आगे और सावधानी कैसे रख सकते हैं उसको करने का प्रयास करो। ठाकुर जी कहते हैं कुछ गलत करने से पहले सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। और अगर आपने परिणाम नहीं सोचा है, गलत करने लग गए हो, तो फिर गलत स्थिति में आकर के अब वहां कायरों की तरह रोइए मत कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे अपराध हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा रहता, मैंने पिताजी की बात मानी होती तो। अब रो मत वहां पर। अब जो बिगड़ गया है आगे कैसे संभलेगा उसका विचार करो। ये ठाकुर एक विचित्र सी घटना है नंददास जी का जीवन चरित्र।
श्री नंददास जी तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के इतना मन लगा उनका कि ब्रज में ही बस गए, तो कहीं गए नहीं। परंतु एक दिन नंददास वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, यमुना का पुलिन, सघन वन, सब जगह भ्रमण करते करते तभी उन्होंने क्या देखा, एक घर के ऊपर एक परम सुंदरी युवती खड़ी है। उसका मुख देख करके नंददास जी स्तब्ध हो गए, पलक झपकना भूल गए अपनी। देखते रहे उसके चित्त को, उसके स्वरूप को। वो अपना कार्य करके जैसे चली गई तो नंददास व्याकुल से हो गए, कहां है कहां है, ढूंढने लगे, खिड़की से झांकने लगे, द्वार पर ही पहुंच गए। किसी ने आके दरवाजा खोला, बोले बताइए क्या काम? बोले एक युवती छत पर घूम रही थी, मुझे उसको देखना है। वो किसी को भी अटपटा लगे ऐसा कोई कहे तो, उस युवती को भी बहुत अटपटा लगा। वो गोसाई जी की कृपा पात्र थी, श्री विठलनाथ जी की, और ठाकुर जी की सेवा भी करती थी। पर देखो ठाकुर जी कैसे आपको खींच के लाते हैं, कहां से किस स्थिति में ले आते हैं। इसमें भी गुरु कृपा, भगवत कृपा दोनों विद्यमान है। द्वार पर ही बैठ गए और नंददास स्वयं नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिख रहा है उसके रूप में जिसके लिए वो वहां स्थिर होकर बैठ गए। अब तो जैसे ही वो झांकने के लिए आवे उतनी ही झांकी कर ले नंददास जी उसकी, उसको देखने में इतने तत्पर हो जाए।